हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शैली पंथी। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बिटवीन होती है। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनके कारण कंडक्टर्स आसानी से इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होते हैं, जिसके कारण इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं होता। दोस्तों, सेमीकंडक्टर के बारे में अगर हम आगे और पढ़ें तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में हम बहुत डीपली पढ़ेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जिनका यूज इलेक्ट्रॉन डिवाइस बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम फोटॉन्स ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हम आगे देखें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और हर एक कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और इस तरह एटम का आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। ये अब हम एनिमेशन में सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं। ऐसे ही जब हम सिलिकॉन स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जिसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। और देखा जाए तो लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और वैकेंसी ऑसिलेट करते हैं। और यदि हम क्रिस्टल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, थर्मल एनर्जी के कारण कुछ एटम्स आयोनाइज्ड हो जाते हैं और कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, जो कि प्योर क्रिस्टल में आसानी से मूव कर सकते हैं। और देखा जाए, जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन छोड़ते हैं तब वहां एक पॉजिटिव एम्प्टी स्पेस क्रिएट करते हैं, जिसे होल कहा जाता है। और नेबर एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स अपने होल को फिल करने के लिए उस होल पर जंप करते हैं और उस होल को फिल करते हैं। और ऐसा करने पर उस होल की पोजीशन पर कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं और दूसरी जगह होल क्रिएट हो जाता है। और यही प्रोसेस बार बार होने पर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर फ्लो करता है और सेमीकंडक्टर में कनेक्शन होता है। जब हम सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो करते हैं और होल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। हालांकि होल कोई चार्ज कैरियर नहीं है, वो बस इलेक्ट्रॉन्स के एब्सेंस को शो करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को दोनों को चार्ज कैरियर माना जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम को इंटेंसिव सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो बिल्कुल प्योर हो, जिनमें कोई भी एलिमेंट को मिक्स ना किया गया हो। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर बहुत कम होती है, जिसके कारण उसका पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम जानते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पर कंडक्शन नहीं करता, जिसके कारण इसे इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज नहीं किया जा सकता। इसकी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए इसमें सूटेबल इम्प्योरिटी एटम को ऐड किया जाता है। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करने के लिए सेमीकंडक्टर में किसी एटम को ऐड किया जाता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो या 5 इलेक्ट्रॉन हो। जिस इलेक्ट्रॉन एटम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम। और जिस इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे
इलेक्ट्रॉन रिच एटम कहते हैं, जैसे फास्फोरस। जब प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम को ऐड किया जाता है, तब उस रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर को भी कंडक्टर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। आइए दोस्तों, इन सभी को डिटेल में समझते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर एनिमेशन की मदद से हम समझते हैं। एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये है, जिसमें सिलिकॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की मदद से 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इस प्योर सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल ऐड करेंगे, जिसे हम डोपिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी जैसे फास्फोरस। इम्प्योरिटीज ऐड करने पर इम्प्योरिटीज एटम सिलिकॉन को रिप्लेस करता है और साथ ही सिलिकॉन एटम्स नेबर्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि फास्फोरस के एटम्स में 5 इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं, जिसके कारण फास्फोरस सिलिकॉन के साथ 4 बैलेंस बॉन्ड बनाते हैं और 5th फास्फोरस इलेक्ट्रॉन के साथ लूजली बॉन्डेड होता है। ये 5th इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में फ्रीली मूव कर सकता है। क्रिस्टल में हम देखते हैं कि डोपिंग के बाद फास्फोरस ने सिलिकॉन एटम्स को डिफरेंट पोजीशन पे रिफ्लेक्ट किया है। डिफरेंट पोजीशन पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जिसके कारण इन्हें चार्ज कैरियर कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इन्हें नेगेटिव चार्ज कैरियर कहते हैं या एन टाइप चार्ज कैरियर कहते हैं। इसी कारण रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। जैसा कि हमने एन टाइप चार्ज कैरियर यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को पढ़ लिया है, ऐसे ही अब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंसी एटम की डोपिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस एटम जैसे कि एल्यूमिनियम, इम्प्योरिटीज ऐड करने पर एटम सिलिकॉन को रिप्लेस करता है और साथ ही नेबर सिलिकॉन्स एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके कारण एल्यूमिनियम सिलिकॉन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। नेबर एटम सिलिकॉन का एक एटम फ्री रहता है। अब क्योंकि एल्यूमिनियम ने 3 कोवलेंट बॉन्ड की है, जिसके कारण एक प्लेस खाली रह जाता है, जिसे होल कहते हैं। इस होल को हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। होल से अट्रैक्ट होकर सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स होल्स में जंप करते हैं और उसको फिल करते हैं, और जंप करते ही इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे फिर से होल क्रिएट होता है। और इस होल को फिर से फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एटम फिर से जंप करता है और उस होल को फिल करता है, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है। इस सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव होल की मेजॉरिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ आपका टॉपिक एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।